सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर पढ़ने वाली छुट्टियों के बारे में, यानी कि 2021 में किस तरह की छुट्टियां होंगी और उसके बारे में कब वो शुरू होंगे, कब वो खत्म होंगे। यानी मैं बात करने वाला हूं वेकेशन और ब्रेक के बारे में। तो आप लोग जानते ही हैं केंद्रीय विद्यालय के अंदर 3 तरह की छुट्टियां होती है। सबसे पहले होता है समर ब्रेक, समर ब्रेक के बाद होता है ऑटम ब्रेक और ऑटम ब्रेक के बाद होता है विंटर ब्रेक। लेकिन डिफरेंट रीजन के हिसाब से इसकी डेट वेरी करती है और जो जितने भी रीजन केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर आते हैं उसमें जो छुट्टियां होती है वो अलग अलग तरीके से इसे बांटा जाता है। सबसे पहले जो छुट्टियों को, या फिर यूं कहें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर जो रीजन को क्लासिफाई किया गया है वो गर्मी के हिसाब से किया गया है, यानी कि वे स्थान या वे जगह जहां पे छुट्टियां गर्मी के हिसाब से पड़ती है, यानी कि ऐसी जगह जहां पे गर्मियां होती है। तो उसके अंदर जो रीजन आते हैं आगरा, चंडीगढ़, कोलकाता, देहरादून, दिल्ली, गुरुग्राम, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू एंड कश्मीर, लखनऊ, पटना, रांची, सिलचर और उसके बाद तिनसुकिया और वाराणसी। यानी कि ये ऐसी जगह है जहां पे गर्मियां ज्यादा पड़ती हैं, ये मान करके इन जगह को डिसाइड किया गया है। तो इस प्लेस के ऊपर अगर मैं बात करूं सबसे पहले समर वेकेशन की, यानी कि 2021 में इस साल समर वेकेशन जो स्टार्ट होंगे वो होंगे 10 मई से और ये कंप्लीट जो होंगे वे 18/6 यानी कि आप ये बोल सकते हो 18 जून को ये खत्म होंगे। टोटल 40 डेज की ये छुट्टियां होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर पे ऑटम ब्रेक। तो ऑटम ब्रेक की अगर बात करें तो वो स्टार्ट होंगे 11 अक्टूबर, यानी कि आप कह सकते हो 11 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और ये जो कंप्लीट हो जाएंगे 20 अक्टूबर को ये कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल 10 डेज की 10 दिन की ये छुट्टियां होने वाली है। फिर लास्ट में जो सेशन कह सकते हो ईयर एंड होता है उस टाइम जो विंटर वेकेशन स्टार्ट होता है, जिसे हम विंटर ब्रेक भी बोल देते हैं, इसकी बात करें तो ये 21 दिसंबर से स्टार्ट होंगे और ये फिर नेक्स्ट ईयर यानी कि आप कह सकते हो 2022 जब होगा तो 9 जनवरी 2022 को आप बोल सकते हो ये छुट्टियां कंप्लीट होगी, यानी कि आप ये कह सकते हो 20 दिन की ये छुट्टियां होगी। तो ये तो बात हमने की ऐसी जगह के बारे में जहां पर गर्मियां ज्यादा होती है। तो उसके अंदर ये आप सबसे पहले ये रीजन आप देख सकते हो, जिस रीजन में आप बिलोंग करते हो उस रीजन के अकॉर्डिंग ही आपकी ये छुट्टियां होने वाली है। अच्छा, ये तो फर्स्ट कैटेगरी है कि गर्मी जहां ज्यादा पड़ती है। उसके बाद कुछ और भी रीजनल स्टेशन है, रीजनल ऑफिस है जहां पे अलग तरीके की छुट्टियों के बारे में डिटेल से है। तो उसके अंदर जो ऐसी जगह जहां गर्मी आप कह लें ज्यादा होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर अहमदाबाद रीजन, बेंगलोर रीजन, चेन्नई रीजन, हैदराबाद रीजन, जबलपुर रीजन, मुंबई रीजन और मुंबई की बात आप कह सकते हो रायपुर, भुवनेश्वर और भोपाल। तो ये ऐसे रीजन है जहां गर्मियां ज्यादा पड़ती है। तो उस हिसाब से जो डेट है कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले बात करते हैं समर वेकेशन की, और यहां पे जो समर वेकेशन होता है ये 49 डेज का होता है। 49 डेज जो स्टार्ट होंगे वो आप कह सकते हो कि 3 मई से स्टार्ट हो जाएगी छुट्टियां, यानी कि ये अब मई में 3 तारीख को ये छुट्टियां शुरू हो जाएगी और जून में 20 तारीख को ये छुट्टियां कंप्लीट हो जाएगी, ओवर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें ऑटम ब्रेक की, तो ऑटम ब्रेक जो स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और ये जो कंप्लीट होगा यानी कि ये छुट्टियां खत्म, आखिरी छुट्टी जो होगी वो 20 अक्टूबर को आखिरी छुट्टी होगी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 10 दिन की आपकी छुट्टियां होने वाली है ऑटम ब्रेक की। ऑटम ब्रेक के बाद अब बात करते हैं विंटर ब्रेक वेकेशन या फिर विंटर ब्रेक के बारे में। तो ये साल के अंत में, लास्ट में ये छुट्टियां होती है जो कि 23/12 यानी कि 23 दिसंबर से स्टार्ट होगी और फिर ये नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 में जब स्कूल रीओपन होगा, 3 तारीख को स्कूल रीओपन होगा, आपकी जो छुट्टियां होगी वो 2 जनवरी तक छुट्टियां रहने वाली है। टोटल ये 11 डेज की आपकी छुट्टी होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ही जो डिफरेंट क्लासीफाई जो किया गया रीजन को, यहाँ पे हर जगह आप देखेंगे टोटल जो केवीएस के अंदर छुट्टियां होती है वो 17 डेज की होती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि गर्मी के हिसाब से जो क्लासीफाई किए गए 3rd रीजन के बारे में, यानी एनाकुलम रीजन की अगर बात करें तो यहां पे छुट्टियों का जो डेट है थोड़ा डिफरेंट है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले समर वेकेशन की बात करें तो समर वेकेशन 4 अप्रैल से ही यहां स्टार्ट हो जाता है क्योंकि यहां गर्मियां ज्यादा पड़ती है और उसके बाद 26 मई को ये छुट्टियां ओवर हो जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हो टोटल 49 डेज का यहां पे समर वेकेशन होता है। उसके बाद बात करें ऑटम ब्रेक की, तो ऑटम ब्रेक जो स्टार्ट होता है वो 11 अक्टूबर से स्टार्ट होता है और उसके बाद 20 अक्टूबर को ये छुट्टियां खत्म हो जाएगी। टोटल 10 दिन की ये छुट्टियां पड़ने वाली है। फिर साल के अंत में अगर विंटर वेकेशन की बात करें यानी विंटर ब्रेक की बात करें तो ये 23 दिसंबर से शुरू होगा और ये अगले साल 2022 में जब स्कूल रीओपन होगा 3 जनवरी को, दैट मींस ये कि 2 जनवरी तक छुट्टियां रहने वाली है। 2 जनवरी तक आप कह सकते हो कि टोटल 11 डेज की आपकी ये छुट्टियां होने वाली है। उसके बाद ये तो गर्मियों के हिसाब से क्लासिफिकेशन था। अब बात करते हैं
सेकंड कैटेगरी यानी कि ऐसी जगह जहां पे सर्दियां ज्यादा पड़ती है, ऐसी जगह के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले जो बात करेंगे, जिसमें समर वेकेशन, ऑटम ब्रेक और विंटर ब्रेक को जो क्लासिफाई किया गया है, उसके अंदर ये है कि 17 मई से स्टार्ट होकर के ये 26 मई तक ये छुट्टियां पड़ने वाली हैं, समर वेकेशन, जो कि आप कह सकते हो 10 दिन की होगी। यहां पे समर वेकेशन 10 दिन की इसलिए कम होती है क्योंकि यहां गर्मियां कम होती है, सर्दी ज्यादा होती है। उसके बाद अगर ऑटम ब्रेक की बात करें समर वेकेशन के बाद, तो ऑटम ब्रेक यहां स्टार्ट हो जाएगा 11 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और ये फिर 20 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो 10 दिन की यहां पे ऑटम ब्रेक की छुट्टी होगी। अगर आप ध्यान देखें यहां थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है बाकी गर्मी दिन के कंपैरिजन में, या कि जो गर्मियों की छुट्टी या फिर आपकी ऑटम ब्रेक दोनों 10-10 दिन की है, यानी 10-10 डेज की है। लेकिन अगर विंटर वेकेशन की बात करें, यहां विंटर वेकेशन थोड़ा लंबा होता है। यहां पे विंटर ब्रेक आप कह सकते हो ज्यादा दिनों के लिए होता है। वो इसलिए क्योंकि ये ठंडी जगह है, यहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है, तो इसलिए यहां जो डेट ये होती है आप कह सकते हो छुट्टियां 50 दिन की छुट्टियां होती है, जो कि 3 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 2021 में, यानी कि इस साल में, और नेक्स्ट ईयर जब स्कूल रीओपन होगा तो उसके बारे में डेट आपके पास है, वो 21 जनवरी तक ये छुट्टियां रहेगी। उसके बाद ऐसी जगह के बारे में बात करें जहां सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडी जगह के अगर बारे में बात करें, तो उसके अंदर लेह रीजन, लेह, करगिल, नुबा यानी कि लद्दाख के अंदर जो जगह आती है ये यूटी है। यहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, यहाँ पे विंटर वेकेशन थोड़ा लंबा होता है, यानी कि एक बार में ही सारी छुट्टियां दे दी जाती है विंटर ब्रेक के अंदर। और ये जो छुट्टी होती है वो 17 डेज के लिए होती है, और ये जो स्टार्ट होंगे 3 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, और जो स्कूल रीओपन होगा 11 फरवरी को स्कूल रीओपन होगा 2022 के अंदर। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 10 फरवरी तक यहाँ छुट्टियां रहने वाली है, टोटल 17 डेज के लिए। उसके अलावा कुछ और भी जगह है जहां ठंड ज्यादा पड़ती है। तवांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, यहां भी बहुत ज्यादा ठंड रहती है। तो यहां समर वेकेशन जो स्टार्ट होगा आपका, वो होगा 14 मई को स्टार्ट होगा, और ये सेकंड जून को ये ओवर हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो 20 दिन की ये छुट्टियां होने वाली है। उसके बाद अगर बात करें विंटर ब्रेक की, तो यहाँ विंटर ब्रेक थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि ठंडी जगह है। तो ये 3 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर 2022 को जब स्कूल रीओपन होगा, 22 जनवरी को रीओपन होगा, 21 जनवरी तक छुट्टियां पड़ने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें डलहौजी रीजन के बारे में, तो डलहौजी में जो केंद्रीय विद्यालय है उसके बारे में बात करें, तो यहां जो अकेले स्कूल के बारे में बात करें, तो यहां पे समर वेकेशन की अगर बात करें, तो समर वेकेशन यहां स्टार्ट होगा 17 मई से स्टार्ट होगा, और उसके बाद ये समर वेकेशन जो एंड होगा 26 मई में ही खत्म हो जाएगा। यानी कि मात्र 10 दिन की यहां पे समर वेकेशन होगा, वो इसलिए क्योंकि यहां गर्मियां कम पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ऑटम ब्रेक की, तो ऑटम ब्रेक यहां पे 11 अक्टूबर से स्टार्ट होकर के 20 अक्टूबर तक रहने वाला है, जो कि आप कह सकते हो कि 10 दिन के लिए ये छुट्टियां होने वाली है। फिर एंड में लास्ट में बात करते हैं विंटर ब्रेक के बारे में, जो कि 21 दिसंबर से स्टार्ट होगा इस साल ही, और उसके बाद ये 8 फरवरी 2022 तक, यानी कि 50 दिन की ये छुट्टियां रहने वाली है। उसके बाद बात करें कि एक केंद्रीय विद्यालय जो कि नेपाल यानी काठमांडू के अंदर जो केंद्रीय विद्यालय, उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पे समर वेकेशन जो स्टार्ट होगा वो 10 मई से स्टार्ट होकर के 18 जून तक ये छुट्टियां रहने वाली है, यानी कि 40 दिन की छुट्टियां पड़ने वाली है। उसके बाद ऑटम ब्रेक की बात करें, तो यहाँ पे ऑटम ब्रेक 11 अक्टूबर से स्टार्ट होकर के 20 अक्टूबर तक पड़ने वाला है, जो कि 10 दिन के लिए है। फिर लास्ट में अगर विंटर ब्रेक की बारे में बात करें, तो ये 21 दिसंबर से स्टार्ट होकर के, विंटर ब्रेक 21 दिसंबर से स्टार्ट होकर के आप बोल सकते हो ये अगले साल जनवरी में जो स्कूल 10 जनवरी को खुलेगा, यानी कि 9 जनवरी तक छुट्टियां पड़ने वाली है, टोटल 20 दिन के बारे में। तो इस वीडियो में पूरे डिटेल में मैंने सारे रीजन, जितने भी केंद्रीय विद्यालय के अंदर रीजन आते हैं, सारे रीजन के बारे में आपसे डिस्कस किया कि छुट्टियां कब से कब तक पड़ने वाली है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कुछ आपको पूछना है, समझ में नहीं आ रहा आपको, तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी छुट्टियों से रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो आपको अगर अपने स्कूल के बारे में पता करना होगा कि आपके स्कूल में छुट्टियां समर ब्रेक या ऑटम ब्रेक या विंटर ब्रेक कब होने वाला है, तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आपका स्कूल किस रीजन में आता है। उस रीजन के अकॉर्डिंग ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारी छुट्टियां कब होने वाली है। मान लीजिए मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, तो दिल्ली की डेट ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दिल्ली, आगरा वगैरह के लिए ये डेट है जहां पे समर वेकेशन, ऑटम ब्रेक और विंटर ब्रेक की छुट्टियां हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।